नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बासमती धान की 5 ऐसी वैरायटियां जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा लगाई जाती हैं और सबसे महंगी बिकती हैं। और ये पांचों वैरायटियां खाने में काफी स्वादिष्ट होती हैं और इनका जो चावल होता है उसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। और इन वैरायटियों के जो मंडी रेट हैं वो कभी डाउन नहीं होते, अर्थात हमेशा बढ़ते हैं, कभी गिरते नहीं हैं। और ये पांचों वैरायटियां कम समय, कम लागत और कम से कम पानी में बहुत ही दमदार और रिकॉर्ड उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो इन पांचों वैरायटी के बारे में आपको A to Z पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसे आप इनकी नर्सरी कब से कब तक डाल सकते हैं, नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, और इन वैरायटियों की जो नर्सरी है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है, और इनकी रोपाई किस प्रकार से करनी चाहिए, और ये वैरायटियां कितने दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, और पकने के बाद ये वैरायटियां कितनी पैदावार देकर जाती हैं, और इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से रोग आते हैं, और कौन सी वैरायटी किस क्षेत्र के लिए अवेलेबल है, या आप कौन सी वैरायटी को किस एरिया में, किस क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सभी प्रकार के नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, मार्केट के अंदर बासमती धान की सैकड़ों वैरायटियां हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वही वैरायटी लेकर आए हैं जो सबसे ज्यादा उत्पादन देती हैं, सबसे ज्यादा लगाई जाती हैं, और जिनके अंदर कम से कम बीमारियां और कम से कम रोग आते हैं, और जिनकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड होती है। तो इसमें सबसे पहली जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है पूसा बासमती 1121। बहुत ही शानदार और बढ़िया वैरायटी है। इसका जो चावल है काफी पतला होता है, लंबा होता है, जो खाने में काफी स्वादिष्ट होता है, और ज्यादातर इसका चावल जो पार्टी फंक्शन होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, और भारत के अलावा अन्य देशों में इस धान की भारी डिमांड होती है। यदि पूसा बासमती 1121 वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस धान की नर्सरी 10 मई से 1 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो नर्सरी है वो डाल देनी चाहिए। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 से 130 या 35 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाई, धान की फसल को पकने में लगभग 4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि फसल का जो पकना होता है वो मौसम और टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। और यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो यदि आप इस साल पूसा बासमती लगाना चाहते हैं या बासमती धान लगाना चाहते हैं तो आप पूसा बासमती 1121 वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान में बात कर लेते हैं दूसरी टॉप 10 वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी किसान भाइयों पूसा बासमती 1885। बहुत ही शानदार और बढ़िया वैरायटी किसान भाइयों, और ये वैरायटी भी खाने में काफी स्वादिष्ट होती है। इसका दाना लंबा, पतला और महकदार होता है। जब आप इसके चावल को बनाते हैं या इसे पकाते हैं, खाने में एकदम स्वादिष्ट होता है। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 15 मई से 1 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो नर्सरी है वो डाल देनी चाहिए। और जिस समय इस वैरायटी की नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको उसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए या पौधों का ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। जितनी जल्दी आप इसकी नर्सरी को तैयार कर लेंगे और उखाड़ कर लगा देंगे या ट्रांसप्लांट कर देंगे, पौधों में उतना ज्यादा फटाव होगा, फसल उतनी अच्छी रहेगी, कम से कम लागत उसके अंदर आएगी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 115 दिन में या 20 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं तीसरी टॉप 10 वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी किसान भाइयों पूसा बासमती 1692। ये जल्दी ही लॉन्च हुई वैरायटी है या नई वैरायटी हम इसे कह सकते हैं। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों, और जो 15 धान आता है उसे क्रॉस करने के बाद ये वैरायटी बनाई गई है। इस वैरायटी के अंदर जो झंडा रोग होता है या जिसे हम बकानिया रोग बोलते हैं, ये भी कम से कम आता है। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 15 मई से 1 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों।
यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें या बीज की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो नर्सरी है वो डाल देनी चाहिए। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी मात्र 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। इस वैरायटी का चावल होता है वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये वैरायटी कम पानी और कम लागत में और कम से कम समय में आपको बहुत ही बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो यदि आप इस साल बासमती धान लगाना चाहते हैं तो आप पूसा बासमती 1692 का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान में बात कर लेते हैं चौथी वैरायटी के बारे में। चौथी वैरायटी हमने रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है पूसा बासमती 1509। बहुत ही शानदार और फेमस वैरायटी है और प्रत्येक क्षेत्र में ये वैरायटी लगाई जाती है। हर प्रकार की मिट्टी में हो जाती है। इसका जो चावल होता है ये काफी लंबा होता है और एकदम पतला होता है और जो खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। और मार्केट के अंदर इसके चावल की बात करें तो सबसे महंगा इस वैरायटी का चावल बिकता है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 1 मई से 1 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। और ये वैरायटी किसान भाइयों गर्मी के सीजन में यानी आप इस वैरायटी को फरवरी मार्च के महीने में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये ऐसी वैरायटी है आप इसे गर्मी और बरसात के मौसम में आसानी से उगा सकते हैं। परंतु आपको जो इसकी नर्सरी डालनी है वो 1 जून तक डाल देनी किसान भाइयों। यदि आप इससे ज्यादा इसकी नर्सरी लेट करते हैं तो आपकी धान की पैदावार है वो कम हो जाती है। और यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो नर्सरी है वो डाल देनी चाहिए। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी मात्र 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर एक बीमारी आती है जिसे हम बोलते हैं बकानिया रोग। तो इसके लिए किसान भाई आपको अपनी धान की फसल में 25 दिन की अवस्था में जो फिटकरी होती है जिसका हम दवाइयों में प्रयोग करते हैं इसका आपको लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में घोल बनाकर दे देना है या पानी के अंदर घोल देनी है। दूसरा किसान भाई इसके अंदर आपको नाइट्रोजन कम से कम देनी है। जिस समय से नाइट्रोजन आवश्यकता हो उसी समय आप नाइट्रोजन दें। और जब आपकी धान की फसल में ये बीमारी आए या आपको बकानिया रोग दिखाई दे तो उस समय आप इसमें जो नीला थोता आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नीले थोते की डोज आपको लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। किसान भाई मैंने आपको 2 दवाइयां बताई हैं, पहली फिटकरी है, दूसरा नीला थोता। इनका प्रयोग आपको लगभग 40 दिन से पहले कर देना है क्योंकि 40 दिन के बाद ये बीमारी बढ़ जाती है। इससे आपको इसे पहले कंट्रोल कर लेना है किसान भाइयों। इससे आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर जो बकानिया रोग होता है या झंडा रोग होता है ये बीमारी कम से कम देखने को मिलेगी। अब किसान में बात कर लेते हैं 5वीं और अंतिम वैरायटी के बारे में। ये हमने किसान भाइयों पूसा बासमती 1847 बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और ये वैरायटी भी लगभग जल्दी में ही लॉन्च हुई है। यानी जो 1692 वैरायटी है उसी के साथ ये लॉन्च हुई है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसका चावल भारी वजनदार होता है, पतला होता है और चावल के अंदर जब हम बनाते हैं उसे या पकाते हैं तो चावल के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जो मनुष्य को खाने के लिए प्रेरित करती है या उसका स्वाद बढ़ जाता है। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 10 मई से 1 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। और यदि नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो नर्सरी है वो डाल देनी चाहिए। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी मात्र 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई खास बीमारी नहीं आती है। तो ये थी किसान भाइयों भारत में लगाई जाने वाली बासमती धान की 5 नंबर 1 वैरायटी जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती है या प्रत्येक क्षेत्र में लगाई जा सकती है और इनके चावल की पूरे विश्व में भारी डिमांड रहती है। तो इन वैरायटियों में से आप कोई सी एक वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने धान की फसल को लगा सकते हैं। और यदि किसान भाइयों धान की फसल के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।